क्या आप 59 सेकंड कहानियां, शायरी, कविताएं जैसे एरियाज में उस्ताद हैं? 59 सेकंड्स में अपना टैलेंट दिखाने तुरंत ही वार्ता ऐप को इंस्टॉल करें और अनलिमिटेड ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कीजिए एंड बी द वॉइस ऑफ इंडिया। हॉलीवुड तड़का में आपका स्वागत है, जहां हम स्वाद अनुसार हॉलीवुड का मजा उठाएंगे। इस साल दिसंबर में रिलीज होने जा रहा है स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी। मैं हूं आपका जतिन और हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस मूवी के कास्टिंग और एक लीक प्लॉट के बारे में। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के सारे ही एक्टर्स और कैरेक्टर्स इस फिल्म में भी हैं, और अगर हुज न्यू के बारे में बात करें तो इट इज बेनेडिक्ट कम्बरबैच जो है द डॉक्टर स्ट्रेंज, और दूसरा टोबी मैगवायर के जमाने के स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट के विलन डॉक्टर ऑक्टेवियस भी इस मूवी में नजर आएंगे, वही रोल प्ले करते हुए। और उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट में जो आते हैं जेमी फॉक्स एज इलेक्ट्रो, वो भी इस फिल्म में एज अ विलन नजर आएंगे। एक अफवाह ऐसी भी फैल रही है कि पुराने स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर और अमेजिंग स्पाइडरमैन के एंड्रू गारफील्ड भी इस मूवी में शामिल होंगे। मुझे लगता है कि ये सच है, क्योंकि अगर आप पुराने विलन्स को लेकर आ रहे हो तो फिर हीरोज को क्यों छोड़े भाई, उन्होंने क्या गलती की। सो ये था इस मूवी के कास्टिंग के बारे में। इस मूवी के लीक्ड प्लॉट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा, क्योंकि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो असल के मूवी में सीन जैसे आ भी सकते हैं या फिर नहीं आ भी सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गो। मूवी स्टार्ट होता है कोर्ट रूम सीन से। मिस्टीरियो को मारने के कारण टॉम हॉलैंड के केस को संभालते हैं हमारे डेयर डेविल, और इस टाइम कोई मैजिक में फंसकर ही मैसेज अप रियल बैड, और उसके कारण मल्टीवर्स से सारे ही विलन्स रिटर्न टू द अर्थ, और इसी को संभालने आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, और सारे ही इविल कैरेक्टर्स को अपने ही जेल में डाल देते हैं। इसी दौरान डॉक्टर ऑक्टेवियस और इलेक्ट्रो जैसे लोग वापस भी आते हैं। अब जब इतने सारे लोग हो एक तरफ, स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड अकेले कैसे लड़ पाएगा इन सब से? तब री एंट्री मारते हैं पास्ड आउट स्टूडेंट्स टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड। तीनों स्पाइडरमैन को एक ही फ्रेम में लड़ते हुए देखने के बाद भाई मैं इस मूवी को देखने के लिए इंतजार तो कर ही नहीं सकता हूँ। बट क्या वही पुराने विलन्स इस मूवी में भी मेन विलन्स हैं? ऑब्वियसली नो। इस बार मेन विलन होंगे ग्रीन गॉब्लिन, पर उनकी ओरिजिन स्टोरी वगैरह सब अभी अननोन है। आप यही सोच रहे हो ना कि मरे हुए विलन साला जिंदा कैसे वापस आ सकते हैं? इसका आंसर ये है कि मल्टीवर्स में उनके डॉपलगैंगर्स कहीं हैं, और उसी के कारण बदला लेने दे कम बैक टू द अर्थ। इस फिल्म में सिर्फ तीनों स्पाइडरमैन साथ में रहने वाले सीन्स नहीं है, बल्कि एंड्रू गारफील्ड के लिए भी अलग सीन्स हैं, और टोबी मैगवायर के लिए भी वहीं अपनी छोटी स्टोरी है। ये तो सही में सभी मार्वल फैंस के लिए एक ट्रीट से कम नहीं है। ऐसे ही ये भी कहा गया है कि इस फिल्म के आखिरी सीन स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी में होगा, जहां पर कैप्टन अमेरिका का शील्ड मौजूद रहेगा, मे बी एज अ ट्रिब्यूट। ये सब विलन्स का आना, लड़ाई होना, सब किस लिए? एवर गिव इट अ थॉट? ये सब टोनी स्टार्क के हार्ट रिएक्टर को हासिल करने के लिए है, और आए हुए विलन्स आपस में भिड़ेंगे या नहीं भिड़ेंगे, कौन हासिल करेगा, कैसे हासिल करेगा, और क्या उसी के कारण मल्टीवर्स भी खुलता है, वो सब हमें बिल्कुल नहीं पता। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें सिर्फ मूवी के लिए इंतजार करना होगा और मूवी को देखना होगा। तो इन सब के बारे में मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मूवी के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं है, क्योंकि दिस दिसंबर रिलीज हो जाएगी, और जो वो तीन स्पाइडरमैन एक ही मूवी में एक्ट करने जा रहे हैं, और उनके सीन्स देखने में तो सही में मजा आने वाला है। पर रिसेंटली एक इंटरव्यू में एंड्रू गारफील्ड ने यह कहा है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन उनके डुप्लीकेट को नो वे होम के सेट्स पर देखा गया, और अब शायद उनका झूठ पकड़ा भी गया। लगता है मार्वल अपने प्लॉट्स को लीक होने से बचा रही है, लेकिन हम आपके लिए अपने सोर्सेस से सीधा खबर डिलीवर कर रहे हैं, और इट इज वेरी लाइकली कि ये सीन्स जो मैंने अभी कहा है वो आपको मूवी में भी देखने को मिले। ग्रीन गॉब्लिन के बारे में उतनी इंफॉर्मेशन लीक हुई नहीं है, और क्या वो अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले ही हैं या ऑल टुगेदर नए अवतार में नजर आएंगे, ये देखने में मजा आएगा। एंड ऑन दिस नोट हम आज के एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं, और अगर आपको अपने थीरीज भी बताना है तो कमेंट जरूर करें। आई एम ऑल इयर्स, एंड आई होप कि मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही और हॉलीवुड मूवी रिव्यूज और अपडेट्स जानने के लिए इंडिया ग्लिट्स बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी शो को आप पॉडकास्ट के रूप में भी सुन सकते हो। जी हाँ, अपनी वार्ता ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कर लेना। तो ठीक है फिर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका जतिन साइनिंग ऑफ। क्या आप 59 सेकंड कहानियां, शायरी, कविताएं जैसे एरियाज में उस्ताद हैं? 59 सेकंड्स में अपना टैलेंट दिखाने तुरंत ही वार्ता ऐप को इंस्टॉल करें और अनलिमिटेड ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कीजिए एंड बी द वॉइस ऑफ इंडिया।